हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसा आप लोगों को सभी को पता हुआ है, हम लोग आपके लिए पर डे एक केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर जो चला हुआ है स्टार्ट है, उस चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसका पार्ट नंबर 3। हमने फर्स्ट इसके पार्ट में इंट्रोडक्शन तैयार किया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी डेफिनेशन आपको लोगों को बताई गई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका पार्ट नंबर 2 है, उसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर जो मेन हमारा कंसेप्ट है वो है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल आप लोग नॉर्मल सी एक वर्ड आया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया है टाइप ऑफ सेल। अब जो ये वर्ड आया ना टाइप ऑफ सेल, सेल के बारे में आप लोग क्या जानते हो कि नॉर्मल सी बात है कि आप लोग आपके घर में, सभी के घर में कि एक दीवार घड़ी होती है। उस दीवार घड़ी के अंदर आप लोग आपकी एक सेल डलती है जिसको हम पेंसिल सेल भी बोलते हैं। तो सेल भी है आपकी किस तरह से यूज होता है, वो आपकी कमर्शियल सेल है। और आप लोगों की जो घड़ी होती है उसमें बटन सेल डलती है, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो हम इस चैप्टर के अंदर भी सेल्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो नॉर्मली टाइप ऑफ सेल जो सेल्स होंगी हमारी, वो हमारी नॉर्मली 2 टाइप्स की सेल होंगी। तो हमारी जो सेल्स का जो है वो 2 टाइप्स का सेल्स का फिनोमेना है। फर्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो हमारी फर्स्ट सेल आएगी बच्चों वो आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकंड सेल जो हमारी आएगी वो आएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अब जो है ना हमारा चैप्टर पूरी तरीके से स्टार्ट है। अब यहाँ से आपको कोई भी चीज़ समझना है, बार बार आपको उसको ध्यान से देखना है और अच्छी तरीके से समझते चलिए। बहुत सी सीरियसली आप वीडियो को देखें, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आप लोगों को उस चीज़ को दोबारा से देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखें कि हमारी जो सेल है ना, वो सेल कितनी टाइप्स की होती है। पहली जो आई है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल सेल के बारे में, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे, तो मोस्टली हमारा जो प्रायोरिटी वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जब भी तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन क्या होगी? सेल इन विच spontaneous redox reaction which is conversion chemical energy to electrical energy as known as electrolytic cell, electrochemical cell। अब इस सेल्स के अंदर आपको क्या, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स। अब ये जो नया वर्ड आया ना स्पॉन्टेनियस आपके लिए नहीं कि अपने आप होती है, कैसा नहीं कि बार बार आपको रिएक्शन करानी पड़े, स्पॉन्टेनियस हो रेडॉक्स रिएक्शन विच कन्वर्जन केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसकी एक सबसे अच्छी बात क्या थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, कि वो होता है ग्रिब्स एनर्जी है वो 0 से हमेशा 1 होगी, माइनस में होती है, यानी कि इतना तो आपको समझ आया। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग इन डेप्थ चलेंगे, अच्छी तरह समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या आता है। सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन विच कन्वर्जन केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं रहा। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों बनाया, क्या था, साइंटिस्टों के माइंड में कैसे आया कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाए। तो ऐसा तो नहीं कि सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही बना दी थी,
कुछ ना कुछ तो पहले इनिशियली उन्होंने कुछ वर्क किया होगा ना। पहले हम लोग आपको उसकी हिस्ट्री बताते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया कि इलेक्ट्रो केमिकल सेल साइंटिस्टों के माइंड में कैसे आया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाए। ये तो सोचना पड़ेगा किस तरीके से बनाए। उन्होंने क्या करा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, एक उन्होंने कंटेनर लिया था। एक्सपेरिमेंट तो सीधा किया, एक्सपेरिमेंट किया कैसे था, सब चीज़ थी, सिस्टम था। अब वो कंटेनर ले लिया, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लिया। किसका भर लिया आपने? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर लिया। और इसके अंदर क्या सिस्टम करा, इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रोड डिप कर दी। किसकी थी रोड? ये जिंक रोड। इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रोड डिप करी। और जब उन्होंने जिंक की रोड इसके अंदर डिप करी है, तो अभी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन तो किया होगा ना। वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग। क्या था ऑब्जर्वेशन? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो जिंक की रोड इसके अंदर डाली गई है सॉल्यूशन के अंदर, वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेस। क्या ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने? कि जैसे कि इसके अंदर ऑब्जर्वेशन किया, विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा मैं। अभी तो इसकी 4 ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहला क्या था कि वेट ऑफ जिंक रोड इज डिक्रीजेस। जब इसके अंदर ये डिप किया है ना, तो जिंक की रोड इसके अंदर डाली है, तो जिंक का जो जिंक है ना, रोड है, उसका वेट जो है वो कम हो रहा था। चलिए सेकंड, अब आपको पता है कि Cu है, तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन तो था ही है। तो एक्वस जो सॉल्यूशन था, जो इसका, अब आपको पता है नॉर्मली जो Cu है ना, Cu2 पॉजिटिव, जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका क्या होता है? ब्लू कलर होता है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड, मतलब फेड हो रहा था, इसका कलर कम, मतलब आपका जो पहले था ब्लू कलर था, तो उसको फेड होता जा रहा था, यानी कि आपका बिल्कुल लाइट कलर होता जा रहा था। तो वो चीज़ आपको देखनी है हो क्यों रहा था। थर्ड क्या हुआ था? थर्ड क्या था कि इसका यहाँ पे हमें क्या बन लिया था? रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर पीपीटी एट बॉटम। अब जो रेडिश ब्राउन कलर जो हमें का जो पीपीटी हमें मिल रहा है, वो कहां मिल रहा है? बॉटम के अंदर मिल पा रहा है। ये क्यों हुआ? चलिए नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ है, सॉल्यूशन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमने यहां पे लगा लिया कि ये उसका इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ? क्या सिस्टम बना था कि वो इंक्रीज हुआ? ये हमें माइंड लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों बन रही थी, क्या रीजन था उसका, तो हमने अभी आपके सामने रखा है। तो उसके सामने क्या करा था उन्होंने कि बच्चों, एक आपका कंटेनर ले लिया, उसके अंदर आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो भी एक्वस स्टेट के अंदर था, और फिर उसके अंदर हमारी जिंक की जो रोड है वो उसके अंदर डिप कर दी। अब जो सॉल्यूशन है इसके अंदर इसकी डिप की है, तो इसके 4 ऑब्जर्वेशन बने बच्चों। कितने बने थे? 4 ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीज, यानी कि जो जिंक का जो रोड था उसका वेट क्या हो रहा था बच्चों? वो कम हो रहा था।
ब्लू कलर ऑफ अ सॉल्यूशन फेड, मतलब क्या था, जब ये एक्वस, आपको पता है Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, और एक्वस फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों कि वो ब्लू कलर का है। समझ रहे हैं आपको, जब भी एक्वस फॉर्म में आता है कॉपर तो उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ये चीज़ आप ध्यान से रखना। फिर रेडिश ब्राउन बोला। अब हम फर्स्ट जो आपका ऑब्जर्वेशन है तो इसके बारे में आपसे डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट का आंसर हम आपके सामने इसका लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, वेट ऑफ द जिंक रोड डिक्रीज। क्यों हुआ जिंक रोड का? अब हुआ क्या है कि इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारा Zn है ना, को Zn से क्या हुआ होगा, Zn2 पॉजिटिव। बार बार जिंक रोड जो है, जिंक से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिड्यूज हो रहे हैं। अब रिड्यूज होते जा रहे हैं तो Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई कि नहीं हुई? तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, वो हुआ है ऑक्सीडेशन बच्चों। क्या है वो है, ऑक्सीडेशन। तो जो वेट ऑफ जिंक रोड, यानी कि जो जिंक का रोड जो था ना, वो कम, वेट रोड का जो वेट है वो कम क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें जिंक का क्या हो रहा था बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा था। पहले क्वेश्चन का आंसर ही है। समझ आ रहा है ना? अच्छी तरीके से देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट का आंसर देखिए, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड। अब ब्लू कलर का मतलब क्या है, जब यहाँ से जिंक थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहे थे तो क्या करा Cu ने, यानी कि Cu2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन था। अब इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो क्या बना Cu, और वो भी कैसा बना बच्चों, सॉलिड। अब ये Cu सॉलिड था, अब एक्वस ब्लू था, अब मिल क्या रहा है हमें, सॉलिड मिल रहा है। तो अभी क्या है कि सॉलिड कलर में चेंज हो रहा है, ब्लू कलर किस में चेंज हो रहा है, Cu सॉलिड, यानी कि जैसे आपका तांबे का लोटा होता है ना, जैसे उसका कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। तो इसी वजह से जो हमारा ब्लू कलर है ना, वो सॉल्यूशन फेड क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है ना, ये रिडक्शन हो रहा है, इसलिए आप क्या ऊपर। नेक्स्ट कंडीशन था रेडिश ब्राउन कलर पीपीटी एट अ बॉटम। रेडिश ब्राउन क्यों मिल पा रहा है, ये किसकी वजह से मिल रहा है, ये मिल पा रहा है भाई Cu सॉलिड की वजह से। रेडिश ब्राउन कलर पीपीटी बॉटम के अंदर क्यों मिल पा रहा है बच्चों, ये इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि वो कैसा है बच्चों, सॉलिड फॉर्म के अंदर। सॉल्यूशन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। अब सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हुआ, रीजन क्या था, इसका रीजन है क्योंकि वो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। क्यों हो रही है इसकी, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, अब इसको देख लीजिए। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसके अंदर दोनों रिएक्शन हो, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब देखो हम इधर का लेफ्ट में, राइट का राइट में जोड़े तो क्या होगा, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हुए बच्चों। अब क्या निकल के आया, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu बच्चों। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से इस तरह का आपका फेज बना। बोलो बात समझ में आती है नहीं आ रही है, इस चीज़ को समझ लेना। तो इसी वजह से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ क्या, अब रीजन देखिए कि वेट ऑफ द जिंक रोड क्या हो पा रहा था, वो घट रहा था, ब्लू कलर फेड हो रहा था, रेडिश ब्राउन बॉटम के अंदर मिला, सॉल्यूशन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज हुआ। इनके रीजन मैंने आपको सभी को बताए थे। तो इसी तरीके से आप देखिए, आप लोग इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन भी हो पा रहा है, पर लेकिन हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस तरह नहीं बनी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि वो डिफरेंट करना पड़ा। आपको भी पता है कि यदि आप लोग सेल लेने के लिए जाओगे और सेल आपको ऐसी मिले कि वो 2 या 3 मिनट चले, तो आप क्या वो सेल बाई करोगे? अब ऐसी ही है कि थोड़ी देर के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ और फिर से वो रिएक्शन बंद हो जाए, तो इस तरीके से तो बन नहीं सकती थी। इसी वजह से अब लोग, हमने तो यहाँ पे एक ही के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रखा है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई गई थी उसके बाद में क्या हुआ था, उसके लिए अलग अलग कंटेनर लेने पड़े थे, और जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन के अंदर उसी की रोड डालनी पड़ी थी। अब लास्ट में क्या आता है बच्चों, अब इस कंटेनर के अंदर क्या होता है, अब यहाँ से ये मेनली बात होगी क्या, इसको मैं इधर बना देता हूँ फिर। अब यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ इस तरह का कंटेनर बनेगा, छोटा बना। अब ये डिटैच हो जाती है, जो इसकी ये रोड है, डिटैच का मतलब क्या, आफ्टर सम टाइम्स ये इस तरह की होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिटैच होने स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह की कंडीशन।
तो इस तरह का हो जाएगा कंडीशन। अब ये रोड इस तरह की काम में आ जाएगी, रोड इस तरह की फेज में आ गई लास्ट के कंडीशन में, और यहाँ रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा एट अ बॉटम। ये जो रेडिश ब्राउन यहाँ पे मैंने बोला था, ये बनेगा रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।